नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय कंवर सर में। अपने कर रहे थे परसेंटेज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कर लिए, चुनाव की क्वेश्चन, जनसंख्या किया। अब करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में कि एक अंडे की कीमत में 20% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। 20% की वृद्धि होगी अंडे में, तो 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, 2 अंडे कम मिलते हैं। और 24 रुपये में 20% की वृद्धि हो गई, तो इनको कट करेंगे 0 से 0, 5, तो ये आएगा 24/5, 4.8। अब तो या दुकान वाला कहेगा या तो 4.8 रुपये हमें दो, तो 1 दर्जन अंडा मिलेगा, या फिर 2 अंडे कम लो, तो ये 4.8 रुपये वो 2 अंडे के रुपये हैं, तो 1 अंडे का रुपये हो गया, 1 अंडे का मूल्य 4.8/2, तो 2.4 है वो प्रति अंडा का मूल्य है, 2.4 रुपये प्रति अंडा का मूल्य है। तो ये कह रहा है कि प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य 2.4 इंटू 12, बच चुका 80, 24, तो ये हो गया 28.80 रुपये। ये कह रहा है कि 24 रुपये में 20% की वृद्धि हो गई प्रति दर्जन में, या तो 2 अंडे कम मिलेंगे या फिर 4.8 रुपये दो, तो 1 अंडे का मूल्य हो गया 4.8/2, 2.4, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य 2.4 इंटू 12, तो 28.80। अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन का 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा। 1/4 भाग का धन का 3% ब्याज, 2/3 भाग पे 5% ब्याज। तो पहले अपने शेष धन निकालते हैं, शेष धन निकालेंगे। 1/4 भाग हो गया प्लस 2/3, ये हो गया 4 से 12, एलसीएम 12 आ गया, फिर 3 से 3 प्लस 4 दूनी 8, तो शेष धन हो गया अपने, ये हो गया 11/12, तो शेष धन होगा 1/12। अब कह रहा 1/4 भाग पर 3% ब्याज, 3/100, फिर कह रहा 2/3 भाग पर 5% ब्याज, 5/100, फिर कह रहा शेष धन पे, शेष धन है 1/12, 1/12 पे 11% ब्याज, 11/100, इसका एलसीएम होगा 400, 3/400 प्लस 10, 5 दूनी 10, 10/300, ये हो गया 11/1200। अब अपने एलसीएम लेंगे 1200, 3, इसको ये हो गया 4 3 3 3 9, फिर ये हो गया 3 चौके 12, 12 40, एक बार गया 11, तो ये टोटल काउंट हो जाएगा 60, 60/1200। तो अपने को पूछा कुल धन, कुल धन प्रतिशत पूछा है, तो 60/1200 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 12×5 60, तो 5%। अपने पहले शेष धन निकालेंगे, 1/4 भाग है प्लस 2/3, तो से 11/12, तो धन यहाँ पे परसेंटेज में लग गया, फिर शेष धन 1/12,
फिर 1/4 भाग का 3% है, फिर 2/3 भाग का 5% है, फिर के शेष धन का 1/12 भाग का 11% है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/400, फिर 10/300, फिर 11/1200, फिर एलसीएम लेंगे 12 आएगा। फिर ये 4 से 3 बार कटता है, 3 + 3 3 × 3 9, फिर ये 4 से जाता है, 10 × 4 40, 12 से 12 से एक बार गया 11, ये टोटल हो गया 60/1200। फिर कुल धन प्रतिशत निकालेंगे तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई, तो कुल धन प्रतिशत इसका है 5%। अपना अगला प्रश्न है, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात दिया हुआ 12, 17, 3। इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30% तथा 50% बढ़ जाए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले लिखते हैं अपने चावल, मछली और तेल। पहले इनका अनुपात दिया हुआ है, चावल का तो 12 अनुपात, मछली का 17 और तेल का है 3। अब इनके मूल्य में 20%, 30% और 50% बढ़ जाती है। तो अपने 120, 130 ऐसे नहीं करेंगे, सीधी वृद्धि ही निकाल लेंगे। अगर अपने 120/100 करेंगे, 12 का 120/100 निकालेंगे तो फिर वो आएगा 14 पॉइंट समथिंग, फिर माइनस करेंगे तो वृद्धि वो निकलेगी। तो अपने सीधे कर लेंगे 12 × 20/100, तो ये 5 बार और ये 2.1। अब 2.1 है, पहले 12 था, अब 2.1 हो गया। ऐसी मछली का निकाल लेंगे 17 × 30/100, 0 से 0, ये हो गया 51/10। 51/10 है तो ये हो गया 5.1। ऐसे तेल का 3 × 50/10, 100, ये 2, तो ये हो गया 3/2। 3/2 होता है 1.5। पहले चावल, मछली, तेल का टोटल था 32 और अब इनका खर्च हो गया 2.1 + 5.1 + 1.59। इन खर्च का जोड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा वस्तुओं पर वृद्धि खर्च। वस्तुओं पर वृद्धि करेंगे। इस पे इन दोनों का जोड़ा बने 9/32 × 100। ये काटेंगे, ये 8 बार कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बार। तो 9 × 25/8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 225/8, इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 28.1/8%। पहले चावल था 12, फिर मछली थी 7, तेल था 7, इनका 20% निकाला 2.1, 17 का 30% निकाला 5.1, 3 का 50% निकाला 1.5। पहले था 32, अब हो गया 9, तो इन दोनों का बनाएंगे जोड़ें 30 × 100, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28.1/8% उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है अपना, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रम से 20 व 30 रुपये है। ट्रेन किराए में 20% तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नए ट्रेन व बस किराए का अनुपात बताओ। पहले लिखेंगे बस अनुपात ट्रेन। अब बस का तो है 20 रुपये और ट्रेन का है 30 रुपये अनुपात, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि होगी इंटू 120/100। अब कह रहा बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है, 20 × 110/100। अब इनका पूछा अनुपात, तो 0 से 0, 0 से 0, ये होगा 22। बस का अनुपात हो गया 22, ये 0 से 0, ये 0 से 0, बाकी 36। अब इसने पूछा नए ट्रेन व बस का किराया का,
यहाँ पे बस और ट्रेन के पास अपने, तो ये पूछ रहा है ट्रेन अनुपात बस। तो ट्रेन का है 36 और बस का है 22, इनको काट लें और ये 11, ये 18। तो नया ट्रेन और बस का अनुपात हो गया 11:18। बस का तो 20 रुपये किराया था, ट्रेन का 30। फिर कहता है 20% ट्रेन का किराया बढ़ जाता है, तो 30 का 120% हो गया 36। फिर कह रहा है बस के किराए में 10% की, 20 का 110% निकालेंगे 22 हो गया। तो अब ट्रेन व बस का अनुपात पूछा, तो ट्रेन और बस का अनुपात 11:18:11 आ गया। अपना अगला प्रश्न है राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब राम है, उसका खर्च तथा बचत, खर्च का तो है 5 और बचत है 3, तो उसकी टोटल आय है, वो है टोटल आय 8। पहले तो थी इतनी, खर्च उसने 5 किया, बचत की 3 और आय उसकी होगी 8। अब ये कह रहा है उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो वर्तमान में आय 12% बढ़ गई, तो 8 का 12% निकालेंगे, 8 × 12/100, तो 8 का 12% होता है 96। तो अब उसकी आय होगी 8.96, क्योंकि 0.96, 8 का 12% 0.96 होता है, तो उसकी आय अब बढ़ गई 8.96 हो गई 8 से। अब ये कह रहा है और खर्च 15% बढ़ जाता है, पहले खर्च था 5, अब 15% बढ़ गया, तो 5 का 15% होता है 0.75। पहले था खर्च 5, अब 0.75 और बढ़ गया, तो उसका खर्च हो गया 5.75। अब उसकी बचत कितनी है, तो इसमें है देखो आय माइनस खर्च निकालेंगे तो होगी बचत। आय तो 8.96, खर्च है 5.75, तो उसकी बचत होगी 3.21। तो अब उसकी बचत है 3.21, पहले थी 3, अब 3.21, इन दोनों के बीच का अंतर है 0.21, वृद्धि होगी 0.21 की। प्रश्न कह रहा है, अपने कह रहे 0.21 की वृद्धि होगी, प्रश्न कह रहा है कि पहले 3 था, तो अब 0.21 की वृद्धि होगी, पहले 3 की थी, इस पे प्रतिशत निकालेंगे, तो ये 2 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 3 से 21 कट, ये 7% की वृद्धि होगी उसकी बचत में। खर्च पहले 5 था, बचत 3 थी, तो आय टोटल 8। अब आय पे 12% वृद्धि हो गई, तो 8 का 12% 0.96, तो उसकी अब आय होगी 8.96। खर्च पे 15% बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ाया है, तो खर्च पहले 5 था, 5.20, तो बचत होगी 3.21, 0.21 की वृद्धि होगी पहले से, और पहले बचत थी 3, तो इस पे प्रतिशत 7% की उसकी बचत पे वृद्धि हो गई। अपना अगला प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक व्यक्ति है, उसकी आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब आय का 75% तो खर्च कर दिया, तो उसकी बचत होगी 25, आय थी उसकी 100। अब कह रहा आय पर 20% वृद्धि हो जाती है,
अब 100 पे 20% की वृद्धि हुई तो 120% उसकी आय हो गई। तो वह खर्च पर 15% की वृद्धि कर देता है। 75 पर 15% निकालेंगे तो 75 का 15% होता है 11.25। तो 75 प्लस 11.25 तो उसकी अब आय हो गई 86.25। तो अब इसकी आय माइनस खर्च बराबर बचत। 120 आय थी, 86.25 खर्च हो गया तो उसकी बचत हो गई 33.75। पहले थी 25, अब हो गई 33.75। इन दोनों का अंतर है 8.75 की वृद्धि हो गई पहले से। अपने कह रहे हैं 8.75 की वृद्धि हो गई, पहले थी 25। तो इसका प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, फिर 875/25। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 बार जाएगा। तो उसके बचत में प्रतिशत की 35% की वृद्धि हो गई है। पहले उसकी आई थी 100, 20% बढ़ाई तो 120 हो गई। खर्च था उसके पहले 75, फिर 15% की वृद्धि की तो 86.25 हो गया। बचत उसकी पहले 25 थी, अब हो गई 33.75। तो बचत में वृद्धि होगी 8.75 की। 8.75 की वृद्धि हो गई। पहले बचत थी 25 तो इस पे 35% की वृद्धि हो गई। अब इसके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब 5/3 के बदले उसने कर दिया 3/5 से गुणा। तो अब ये पूछ रहा है त्रुटि कितनी परसेंट की हुई। अब त्रुटि तो ही है, अब उसको करना था 5/3 से गुणा, तो उसने कर दिया 3/5 से गुणा। त्रुटि निकालेंगे, इनको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 5 दिया 15, 5 इंटू 5 25, फिर माइनस 15 3 बार जाएगा, 3 3 9, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16/15। त्रुटि होगी 16/15 की। प्रतिशत में निकालना है। अब 5/3 के बदले उसने 3/5 से गुणा कर दिया तो त्रुटि निकालेंगे 5/3 की। अपने कह रहे हैं 16/15 पे 5/3 की त्रुटि हो गई है। प्रतिशत निकालना इंटू 100। 16/15 इंटू 3/5 इंटू 100। ये 5 बार, 5 5 25 25 4 100। 16 इंटू 4, त्रुटि हो गई 64% की। 5/3 से गुणा करना, उसने कर दिया 3/5 से। तब त्रुटि निकालेंगे तो आगे त्रुटि आ गई 16/15। 5/3 से गुणा करना था तो 16/15 की त्रुटि आ गई 16/15/5/3 इंटू 100। इनको काटेंगे तो 64% की त्रुटि आई थी उस संख्या में। अपना अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की कुल संख्या x% हो जाती है। तो लड़कों की संख्या क्या है। बॉय पर गर्ल की संख्या 150, बॉय की संख्या x, गर्ल x/100 इंटू 150 हो गई। x% है कुल संख्या का, तो x प्लस x/100 इंटू 150 बराबर 150। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा तो 2x प्लस 3x बराबर 150। फिर ये 2 तो इधर आ जाएगा, ये हो गया 5x, तो ये काटेगी 3 30 बार इंटू 2, तो x बराबर हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 60। अपना अगला प्रश्न है, एक टीवी सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया तो 19,000 रुपये की टीवी पर कितने परसेंट की राशि देनी होगी अपने को। तो पहले टीवी पर कर था 7.5%,
और अब टैक्स लगा दिया 8%, तो टैक्स में वृद्धि होगी 0.05% की। 19,000 रुपये पर अपने टैक्स कितना निकाला, 19,000 का 0.5% निकालना है। 19,000 इंटू 0.5/100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0, 19 इंटू 5, तो अपने हो जाएगा 95 रुपये का अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। अपना अगला प्रश्न है, एक पंख के कारीगर का वेतन 2 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसके 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितने रुपये होगा। अब यहाँ पे 2 से 2/3% बढ़ा दिया और यहाँ पे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक अधिक बना देंगे जोड़ा, 2 से 2/3% अधिक बढ़ा दिया जाता है, तो इसको फ्रैक्शन में देखेंगे 8 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 और 72 रुपये अधिक, तो इन दोनों का बनाएंगे जोड़ा, 72/8/3 इंटू 100। मासिक वेतन पूछा है ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 72 इंटू 3/8 इंटू 100, तो ये 8 से 72 को काटेंगे 9 बार, 9 इंटू 3 इंटू 100, 9 3 27, 27 इंटू 100, 2700 रुपये उसका मासिक वेतन है।